स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे पास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 उसका है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर p बाय q फॉर्म एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो नंबर दिए गए हैं रैशनल नंबर, ये देखें 0.4 के ऊपर बार है, 4 मीन रिपीटेड है, रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये देखिए इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन रैशनल नंबर को हमने p बाय q की फॉर्म में सॉल्व करना है, p बाय q की फॉर्म में। तो यहां पर हमारे पास देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 लेते हैं इसको मैं लेता हूं, लेट करता हूं x इज इक्वल टू 0.4 बार। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट डॉट, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 4 के ऊपर बार, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको हम इस तरह लिखा जा सकता है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद अब देखें, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, जब पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो हम ये कहते हैं कि 1 के साथ अगर 0 लगा दिया जाए तो वो 10 बन जाता है। यानी एक डिजिट से मुराद यहाँ ये है कि 1 के साथ 0 की तादाद कितनी है, यानी 1 के साथ 10। तो इट मीन हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 3 और 7, तो इसमें हम 1 के साथ 2 0 लगा के यानी कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपने ध्यान नशीन रखनी है कि हमारे पास x इज इक्वल टू 0.44, एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था तो इसलिए हम 10 के साथ, डबल डिजिट होगा 100 के साथ, ट्रिपल डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर? तो अब हमने इसके दोनों तरफ जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट डॉट। तो यहां मैं क्या करता हूं कि यहां मैं इस तरफ भी मल्टीप्लाई 10 कर देता हूं और इस तरफ भी मल्टीप्लाई 10 कर देता हूं। तो जो न्यू इक्वेशन मेरे पास आएगी वो आएगी 10x इक्वल। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे इसका तरीका ये होता है कि ये डेसिमल फॉर्म है, यहाँ 10 से जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये जो पॉइंट है ये मूव कर जाता है। अगर 10 है तो 1 डिजिट मूव कर जाएगा राइट साइड, और अगर 100 होगा तो फिर 2 डिजिट, 1000 होगा तो फिर 3 डिजिट। तो इसका मतलब है कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये बन जाएगा 4.44 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया? तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पे हमारे पास देखें, इसकी ये लेफ्ट साइड है इक्वेशन की और इसकी ये लेफ्ट साइड, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में से। तो 2 की लेफ्ट साइड ये आ जाएगी 10x माइनस इसकी लेफ्ट साइड आ जाएगी x, फिर इक्वल, और इक्वेशन 2 की राइट साइड आ जाएगी 4.44 माइनस, और इक्वेशन 1 आ जाएगी 0.444। तो डियर स्टूडेंट, यहां आप डॉट डॉट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डॉट डॉट साथ आए हुए थे। तो हम इसमें क्या करेंगे 4.444 माइनस और 0.444 डॉट डॉट, यानी ये इक्वेशन 2 की राइट साइड और ये इक्वेशन 1 की ये राइट साइड। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9x इक्वल। अब देखें 0.44 है, 0.44 ये खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी 4 माइनस 0 तो ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4/9। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखें तो x की वैल्यू है 0.4 बार। तो इस x की जगह अगर 0.4 बार लिख दें तो ये इक्वल हो जाएगा 4/9। ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? इसी तरह अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.37 बार। तो डियर स्टूडेंट, उसका प्रोसीजर भी यही वाला होगा, यानी हमने यहां पे क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपने 0.37 इसको हमने लेट कर लेना है x के इक्वल। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट 0.37 बार। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.373737 डॉट डॉट डॉट, यानी 37 जो है वो रिपीट हो रहा है, रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये हमारे पास। तो इसी को हम क्या कहते हैं इक्वेशन 1।
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि दो हिंस रिपीट हो रहे हैं, 1 के साथ 2 0 मीन 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड। तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0.373737 डॉट डॉट डॉट। तो मल्टीप्लाई 100 इधर भी कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 इस तरफ भी करेंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारे पास ये क्या बन जाएगी, 100x इक्वल, अब क्योंकि ये 100 के साथ 2 0 हैं तो ये हमारा पॉइंट 2 डिजिट मूव कर जाएगा राइट साइड, तो ये बन जाएगी 37.3737 डॉट डॉट डॉट। और इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 2। नेक्स्ट उसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, सॉरी इक्वेशन 1, यानी माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2, दो में से, यानी इस 2 में से इसको माइनस कर देंगे। तो इसका राइट लेफ्ट साइड क्या है, 100x माइनस इसका x है, इसकी राइट साइड 37.3737 और इसी तरह माइनस हो जाएगी इसकी राइट साइड 0.373737। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए 100 माइनस x 99x इक्वल हो जाएगा 0.3737 ये खत्म, बाकी बच जाएगा 37। तो इट मीन हमारे पास x आ जाएगा 37/99 और इस x हमारे पास इसके बराबर है, x की जगह हम लिख देंगे 0.37 बार इक्वल आ गया 37/99। ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें 0.37 बार जो था उसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया है, p की जगह 37 और q की जगह 99। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, ये आपके जिम्मे है। सेम इसी तरह आपने अप्लाई करना है प्रोसीजर और इसको हल करने के बाद आपने बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ही जो है आपको इस पर ग्रिप बनाएगी। तो वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।